राजू, ये क्या बदतमीजी है? बकवास बंद करो साहब, एक शब्द भी मत अपने मुंह से बोलो, समझे ना? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तूने हम पे हाथ उठाया। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। नहीं तो मेरा दिमाग खराब हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अबे ओ, दो कौड़ी के नौकर, दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या कर रहा है तू? तू हम पर हाथ उठा रहा है, भूल गया है कि हम मालिक है तेरे? तू जानता नहीं है कि तेरे साथ क्या क्या कर सकता है? ये बहुत बड़ी गलती है। क्या कर लेगी है? क्या कर लेगी बाकी ले तो क्या? पीछे होके बात कर। अमृता, मेरे को लग रहा है इसका दिमाग चल गया है। इससे तुम मुंह मत लगो। देख, मेरी बीवी के पास मत आ। तुझे जो बात करनी है मुझसे कर। और अब मुझे ये बता कि तूने हाथ उठाया कैसे? बहुत शांति से बात कर रहा हूँ। क्या गलती हुई है जो तूने हाथ उठाया? आपको पता नहीं है इस औरत ने मेरे साथ क्या किया? पूछिए, पूछिए इससे। मालकिन, अभी गांव से रमेश चाचा का फोन आया, अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है। मुझे ना 20,000 रुपया और 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए, गांव जाना है। 20,000 रुपए चाहिए तुझे? दिमाग खराब है तेरा? 10,000 रुपए तेरी तनख्वाह है और तुझे 20,000 रुपए चाहिए? तुझे क्या लगता है कि मेरे घर में कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है, तोड़ के पकड़ा देती हूँ तुझे पैसे, है ना? और तू गांव जाएगा तो तेरे पीठ पीछे घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप करेगा आके? हाँ, तू चाहता है कि तेरे चक्कर में अपना नुकसान करवा लूं मैं? वो तो मैं हो नहीं दे सकती। तुझे ना तो पैसे मिलेंगे और ना ही छुट्टी। चल जा, जाके बर्तन साफ कर। मालकिन, कैसी बात कर रही हैं आप? अम्मा जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आपको पैसों की पड़ी है। आपको पता है ना, पिछले 6 साल से यहाँ पर काम करता हूँ। परिवार की तरह आप मानती है ना हमें। मेरे परिवार पर दिक्कत आई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देख राजू, मेरी बात सुन। जो इस दुनिया में आया उसे तो एक न एक दिन जाना है ना। आज शायद तेरी माँ का टाइम है, तो अगर चली भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बस मालकिन, बहुत बोल दिया। पैसे नहीं देना है तो बोल दीजिए ना, ऐसे गलत शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, समझिए? अबे ओ, दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मुझसे ऊंची बात में बात करेगा? हाँ, मेरे टुकड़ों पे पलता है यहाँ पर और मुझसे बदतमीजी कर रहा है। निकालू नौकरी से? अगर नौकरी से निकाल दूंगी ना तो कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी तुझे। बहुत बड़ा शहर है ये, यहाँ पर ना पढ़े लिखे लोगों को बड़ी मुश्किल से काम मिलता है। और तुझे क्या लगता है कि तू 8वीं फेल है, तुझे नौकरी मिल जाएगी अच्छी यहाँ पर? मुझसे अगर दोबारा बदतमीजी की ना तो नौकरी से निकाल दूंगी। आई बात समझ में? और एक काम करती हूँ, जो तूने बदतमीजी की है ना उसकी सजा देती हूँ तुझे। तेरी अगले महीने की सैलरी ना तुझे उससे भी अगले महीने मिलेगी। बकवास ना करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। चल निकल यहाँ से, जा जाके घर का सारा काम खत्म कर। और आधे घंटे में अगर काम फिनिश नहीं मिला ना मुझे तो नौकरी से तुझे निकाल दूंगी। अब जा यहाँ से। स्टॉप कर रहा है खामा। 20,000 रुपए चाहिए, पेड़ लगा हुआ है ना पैसों का। नौकरों के भी भाव बढ़। अबे तो बेवकूफ आदमी, अगर मेरी बीवी ने तुझे 4 पैसे नहीं दिए तो उसका मतलब तू हम पे हाथ उठाएगा? हैं? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो हमसे मांग लेता, मुझसे बोल देता, मैं तेरे को पैसे दे देता। लेकिन हाथ उठाने का क्या मतलब है? इस पैसे की वजह से तेरी अम्मा की जान चली गई। मैं क्या करूं? हाथ नहीं उठाऊं तो क्या करूं? ऐसे ऐसे मेरा दिमाग गंदे क्यों करा? मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, पर बस बहुत हो गया। क्या बोलते थे आप? जब परिवार का हिस्सा हूं। दोनों की वजह से मेरी अम्मा इस दुनिया में नहीं है, मुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई। सिर्फ इस औरत की वजह से और शायद आपकी भी वजह से। क्या कहना क्या चाह रहा है? तेरी माँ की जान हमारी वजह से कैसे चली गई? हमने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। अरे, मैं आया था, बोला कि इलाज में 30,000 रुपए की जरूरत है, पैसे दे दो। बोली कि तेरी अम्मा मर जाए, कुछ भी हो, मुझे क्या इससे मतलब? इसकी बददुआ लग गई साहब। मेरी अम्मा मुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई। और आप बोल रहे कि आपने कुछ नहीं किया? अरे पैसे दे देते, मैं पैसे लेकर भाग गया था। कहाँ जाता? अरे 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। क्या इतनी भी इंसानियत आप दोनों के अंदर नहीं है? आपसे ये बोली होगी ना कि राजू आया था, पैसे मांग रहा था, बोली होगी ना? फिर भी आप कुछ नहीं बोले। नहीं बोले ना साहब, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है। गरीबों का कीड़े मकोड़े समझते हैं आप लोग, बस काम निकलवाना आता है। राजू, शांत हो जा। देख, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि हमारे ना पैसे देने से तेरी माँ की जान भी जा सकती है। और मैं तुझे सच बताऊं, तेरी मालकिन ने मुझे बात को उस तरह से नहीं बताया था। इसने बस इतना बोला था कि राजू खामा का सिर पे चढ़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसे मांगने लग रहा है। तो मैंने भी इसकी हाँ में हाँ मिला दी कि ठीक है, नौकर को उतना सिर नहीं चढ़ाना चाहिए। जो सैलरी मिल रही है वो बहुत है, क्योंकि हम सैलरी टाइम से देते हैं।
लेकिन बात अगर तुम्हारी माँ की जान की थी तो गलती है हमारी, हमें पैसे देने चाहिए थे। अगर तू अपनी मालकिन के बाद मेरे पास भी आ जाता ना, मुझे ही बात बताता, मैं तुझे पैसे देता। राजू देख, जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन तू मेरी बात सुन। तू जितना पैसा कहेगा हम पैसा दे देंगे। तू आगे के लिए तू सिक्योर हो जा, तेरी यहाँ जिंदगी भर के लिए जॉब है, तू कभी यहाँ से निकलेगा, मैं तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा, तेरे को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो वो भी ले ले, कल को तू शादी करेगा, तेरे बच्चों के एजुकेशन का खर्चा मेरा है राजू। लेकिन इस बात को तू भूल जा, हमें माफ कर दे। बस तू आज मेरी नजरों से गिर गया। जिस समय साहब बोलता था, हमेशा हाथ जोड़ता था, वो इंसान आज कैसे गिरी हुई हरकत कर रहा है। और क्या क्या बोल रहे हो कि पैसे दे दोगे, मेरी जॉब यहाँ पर हमेशा के लिए रहेगी और मुझे पैसे मिलते रहेंगे। क्या करूंगा इन पैसों को जब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है? मैं जीता किसके लिए था? बस अपनी माँ के लिए। आपको पता है, बचपन में ही बाप का साया मेरे सर से उठ गया था और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ थी। उनके लिए कमाता था, जीता था, जीने का सहारा खत्म हो गया। और आप पैसों की लालच दे रहे हैं मुझे? है? कैसा इंसान है आप? बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं करनी है और आप दोनों के साथ क्या करो? राजू देख सुन, तू गुस्सा मत कर। तुझे जो सजा देनी है तू दे दे, तू जो कहेगा हम वो करेंगे। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, हमसे हो गई गलती राजू, प्लीज तू इस तरह से गुस्सा मत कर, नौकरी मत छोड़। हम अपनी गलती को सुधारने का मौका चाहते, तू जो कहेगा हम वो करेंगे राजू। तू बोल, जो सजा कहेगा हम वो मानने को तैयार है। तेरी माँ गई है, तेरा दुख समझ सकते हैं, लेकिन तू इस तरह से गुस्सा मत कर। और आप बताइए क्या सजा दूं आपको? पुलिस में जाके कंप्लेन करूं? कंप्लेन कर दूंगा, आप दोनों जेल चले जाएंगे। चक्की बजाते ही बाहर, पर मेरी बात तो वापस नहीं आएगी ना साहब। अगर आ जाएगी तो लौटा के ला दीजिए, नहीं आएगी ना। कल आप दोनों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप दोनों तो मुझे अपना परिवार नहीं समझे, पर मैं मूर्ख आप दोनों को हमेशा से अपना परिवार समझता था। अभी भी अपना रिश्ता निभाऊंगा माँ के गुजर जाने के बाद भी। बस यही चाहूंगा कि मेरे जाने के बाद आपके पास कोई और नौकर आए। अगर आपसे बोले कि उसे पैसों की जरूरत है, उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, तो जाने दीजिएगा। नहीं तो मैं तो बर्दाश्त कर लिया, शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए साहब, वो बर्दाश्त ना कर पाए। बस यही चाहता हूँ। और बाकी आप दोनों अपने जिंदगी में खुश रहिए, आगे बढ़िए। अब मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। चलता हूं मैं। अमृता, इस सब में सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। मेरी भी है कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारी बातों में आ गया, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है। आज तुम्हारी वजह से एक इंसान ने अपनी मां खो दी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर तुमने घर के नौकर के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो कल को मैं भी तुम्हारे साथ सेफ नहीं हूँ। क्या पता किसी लालच में आकर, किसी गुस्से में आकर, किसी घमंड में आकर तुम अपने पति का भी नुकसान कर दो। मुझे बहुत शर्म आ रही है अमृता। तो कैसी बातें कर रहे हो? बस जो किया है ना, उसकी सजा एकदम हम दोनों को मिली। क्या था?